नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी को श्री हरि का सबसे उत्तम व्रत माना गया है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वरिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपके श्रीमुख से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसेनी एकादशी का महत्व तो सुन चुका हूँ। हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे आप श्रावण माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी के बारे में भी बताइए। धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए थे। उन समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं, नारद मुनि सदा ही विचरण करते रहते हैं और वह एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोकहित के लिए कोई ना कोई प्रसन्न भी होता है। हाँ, यह बात भी सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव ही मनुष्य हित के लिए होता है। ऐसा ही प्रश्न उनने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र सावन मास की कृष्ण पक्ष की और उसमें कौन सी एकादशी आती है, उसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और व्रत से क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे ये बतलाइए। कृपा करके मुझे इससे जुड़ी सारी बातें विस्तार में बतलाइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनके प्रश्न को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और यह एकादशी इतनी पावन और पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए श्री भगवान हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान को इस दिन श्री हरि का पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ उसे गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं होता। वह लाभ नहीं हो पाता जब सिंह राशि बृहस्पति के संयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने से मिल जाती है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करके दान करने से, समुद्रों और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं गंधर्व और नागलोक के वासी किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा का गुणगान करते हुए आगे कहा, देवश्री, स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया है कि जो भी मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन व्रत और उपवास का पालन करता है, उसे सारे आध्यात्मिक ग्रंथों से भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य पूरी निष्ठा से, संपूर्ण निष्ठा और नियम के साथ इस एकादशी का पालन करता है और रात के समय भजन कीर्तन करके और भगवान में ध्यान लगाता है, उसे कभी भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते, ना ही करने पड़ते हैं। इस एकादशी का एक विशेष महत्व और भी है।
जो भी इस दिन कृष्ण प्रिया तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, उसके अगले पिछले सभी जन्मों के सारे पाप भी समूल्य नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन तुलसी जी के पौधे का मात्र दर्शन करने से और दीपक जलाने से सभी रोगों से और भय से भी मुक्ति हो जाती है। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय हैं कि वह बिना तुलसी दल के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। कामिका एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनके सामने दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम के समय जो घी, तेल या तिल के तेल का दीपक जो जलाता है उसके पुण्य की गणना तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा देवश्री नारद को बताई गई कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया और अंत में कहा, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या और स्त्री हत्या से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनका नाश भी कामिका एकादशी के व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करने से ही हो जाता है। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे और उस पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधित था, क्रोध स्वभाव वाला था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, गांव में एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और हाथापाई के बीच में पहलवान से उसके हाथों से ब्राह्मण हत्या हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उनको दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों के बताए हुए विधि अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। इस कामिका एकादशी के महत्व को जो भी भक्त सच्चे मन से करता है या दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये थी कामिका एकादशी की कथा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।